जीवन में चली चलाई बातें इतनी चलती हैं और पूरे जीवन भर इतनी चलती रहती हैं, इतनी चलती हैं कि कहना चाहिए, ठीक ठीक कहना चाहिए कि पूरा का पूरा जीवन चला चला देती हैं, सारा जीवन चला चला देती हैं। और क्योंकि जीवन उन्हीं चली चलाई बातों पर चलता है तो फिर दिमाग भी चला चला सा हो जाता है, मन भी हिला हिला सा हो जाता है। और तुम इन चली चलाई बातों के संबंध में कुछ बोल भी नहीं सकते हो, क्योंकि बोलना अपराध है। क्योंकि जैसे बोलना, जैसे मेरी समझ से ठीक ठीक व्यक्ति अगर कोई धार्मिक होगा, ठीक ठीक व्यक्ति कोई धार्मिक अगर है तो वह धार्मिकता की बातें ज़्यादा नहीं करेगा या धार्मिक पुस्तकें ज़्यादा नहीं पढ़ेगा, बहुत कम। वह भी अगर मिल गई कभी तो कुछ पढ़ लिया, 2-4 वाक्य, 2-4 पृष्ठ देख लिए, देखकर बस। नहीं तो क्या ज़रूरत पूरा पढ़ने की। ऐसा नहीं कि धार्मिक जो पुस्तकें होती हैं, धार्मिक पुस्तकें, उनकी पढ़ने की आवश्यकता नहीं, वे धार्मिक पुस्तकें आवश्यक नहीं, नहीं, यह नहीं है। आवश्यक हैं, ज़रूरत है। या ऐसा भी नहीं कि किसी धार्मिक स्थल जाने की कोई ज़रूरत नहीं या धार्मिक व्याख्यान सुनने की कोई आवश्यकता नहीं, नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा ज़रूरी है, प्रारंभिक काल में ऐसा ज़रूरी है, मगर कब तक, मगर कहाँ तक? वहाँ तक कि समझने तक, हृदय में उतरने तक और अनुभव में आने तक, अनुभव प्राप्त करने तक, बस यहीं तक। यह हुआ, ऐसा हो गया, अनुभव हो गया तो बस हो गया, बात हो गई। फिर तुम सुन लो बात कोई ऐसी मीठी तो कोई बात नहीं, तो कभी धार्मिक स्थल पर होकर आ जाओ, कोई बात नहीं, क्योंकि श्रद्धा केंद्र है, वहीं से अनुभव मिला है, वहीं से, चाहे पुस्तक हो या धार्मिक स्थल या कोई वक्ता, कोई भी, तो फिर ठीक है। लेकिन रोज पढ़ो, रोज नित्य पढ़ो, नित्य 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 आओ जाओ, जैसे कि तुम जानते हो, अब तुम धार्मिक स्थल पर जाते हो तो जाओ, अब कभी कभार होकर आ गए तो ठीक है, तो कभी कभार जहाँ से तुम्हें अनुभव मिला उसे पढ़ लिया तो वह श्रद्धा का केंद्र हो गया, तो ठीक है। लेकिन नहीं, रोज पढ़ो, नित्य पढ़ो, नित्य नित्य, नित्य आओ नित्य जाओ, जैसे कि दैनिक दिनचर्या, उसे निभाओ,
और जो रोज ना पढ़े, रोज पाठ ना करे, नित्य ना जाए, वह तो फिर ऐसा हुआ कि एक वह तो फिर अजीब सी बात हुई। ऐसा हुआ कि एक परिचित हैं मेरे, गीता रोज पढ़ते हैं नहा धोकर। तो दो एक बार इत्तेफाक हुआ कि सुबह हम एक बार मिले, मैं उनके घर पर और वे पूजा पाठ में, तो मैं बैठा हुआ, वे अपने पाठ में। तो जब वे अपने पाठ से आए मेरे पास, तो उनके चेहरे पर मैंने एक अलौकिक मुस्कान देखी। उन्होंने अपनी अलौकिक मुस्कान बिखेरी और बोले कि मैं रोज पढ़ता हूँ गीता को, रोज, नित्य, कुछ हो या ना हो, चाहे मैं कितना भी व्यस्त हूँ, चाहे घर की व्यवस्था जो भी हो, मगर गीता जरूर, रोज। और जानते हो, यह ऐसा नहीं कि अभी का, काफ़ी साल हो गए हैं, बच्चों में भी संस्कार आ गए और इतने सालों से गीता को पढ़ने के बाद में शांति बहुत मिलती है, बड़ी शांति मिलती है। तो मैं बोला कि आप कितने सालों से गीता पढ़ते हैं? तो बोले कि यही कोई 20-25 साल तो हो गए। तो मैंने कहा कि क्यों 20-25 साल हो गए? क्या अभी तक गीता समझ में नहीं आई? बोले समझ में तो आ गई, पूरी की पूरी गीता। तो मैंने कहा अगर पूरी की पूरी गीता समझ में आ गई तो फिर भैया एक बात तो बताओ, क्यों पढ़ते हो रोज रोज? एक बार समझ में आई तो बस बात खत्म हो गई। फिर रोज रोज पढ़ने का क्या अर्थ है? रोज रोज पाठन का क्या अर्थ है? ठीक है, तुम्हें बात समझ में आ गई, फिर तो जो शेष है वह श्रद्धा है। तो गीता के प्रति तुम्हारी श्रद्धा होनी चाहिए, मगर यह पढ़ना रोज का, यह क्या है? यह क्यों है? तो तुम भैया गीता से क्या समझे? मेरी दृष्टि से तो लगता है कि समझे नहीं गीता को। तो वे जरा क्रोधित हो गए, बोले यह कैसे कह सकते हैं? यह कैसे बोल सकते हैं आप? और मुझे गीता की समझ नहीं? जानते हो, गीता में 18 के 18 अध्याय मुझे पूरे याद हैं, 18 अध्याय। और जानते हो गीता में कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक भी हैं। तो मैंने कहा ठीक है, जब रोज पढ़ोगे तो गीता तो याद होने ही लगेगी। जब अध्याय पक्के याद हैं, बिल्कुल पक्के, और सारे अध्यायों के श्लोक भी याद, 700 श्लोक भी याद, तो ठीक है। जब रोज पढ़ोगे तो याद तो होने ही लगेगा। और जब पक्का याद होने लगेगा तो पक्का जो याद हो जाता है उसे जानती हो क्या बोलते हैं? उसे रटना कहते हैं। तो तुम गीता को रट चुके हो। जानते हो, तुम गीता को ऐसे ही रट चुके हो कि जैसे बच्चे 2 का पहाड़ा अपने विद्यालय में
रट लेते हैं। खैर, नाराज तो वो बहुत हुए, और मेरे साथ सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि मैं हर किसी से ऐसी बातें नहीं करता, कोई धार्मिक वार्मिक बातें नहीं करता। जैसा व्यक्ति होता है वैसी बात करता हूँ। तो कुछ लोग थोड़ा सा धारणाओं को उधेड़ देता हूँ। तो जब लोगों की धारणाएं उधेड़ी जाती हैं तो वे बड़े क्रोधित होते हैं। तो स्वाभाविक है कि लोग कुछ और ही समझ लेते हैं। तो हुआ क्या कि कुछ दिन के बाद हमारा एक मित्र था, उसकी मृत्यु हुई, और मैं उन्हीं परिचित के साथ, उन्हीं के साथ शमशान घाट गया। तो चिता जल रही थी और एक बेंच पर वे मेरे पास आकर बैठ गए। मैं खामोश चुपचाप, वे आकर बैठे तो 2-4 मिनट तक बैठे, बोले कुछ नहीं। मगर 2-4 मिनट हुए नहीं, वे मुझसे बोले कि जानते हो, मौत तो होती नहीं। मौत कैसे हो सकती है? मरता तो कोई नहीं, शरीर ही मरता है। शरीर मरता है तो मर जाने दो, आत्मा तो अजर अमर है, और ऐसा गीता में लिखा है। और जानते हो, गीता पर मेरा पूर्ण विश्वास है, पूरा का पूरा विश्वास। मैं गीता को बहुत मानता हूँ। तो उनकी बात सुन के मुझसे रहा नहीं गया, बिल्कुल नहीं रहा गया। मैं कुछ और ही धुन में था। मैं बोला, भैया सामने तो देखो, सामने देखो कि चिता जल रही है धू धू होकर। तो एक बात तो बताओ, ये मौत नहीं तो और क्या है? तो वे बोले, यह तो शरीर जल रहा है। और शरीर जानते हो क्या है? मैंने पूछा क्या? तो बोले कि शरीर आत्मा का वस्त्र है। वस्त्र वस्त्र अगर छोड़ दिया तो कोई बात नहीं, वैसे तो ये एकदम अजर अमर है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने उनकी आंखों में गहराई से आंख से आंख मिलाकर पूछा कि ये जो तुम्हारा शरीर है, जिस शरीर से तुम बोल रहे हो, ऐसे प्रश्न उठा रहे हो, क्या यह शरीर भी तुम्हारा वस्त्र है? क्या यह शरीर भी तुम्हारा कपड़ा है? यह कौन सा कपड़ा है पैंट शर्ट के नीचे का? वस्त्र? यह शरीर वस्त्र है? क्या तुम्हें ऐसा कभी कोई अनुभव प्राप्त हुआ कि यह शरीर वस्त्र है? क्या कोई ऐसी अनुभूति हुई कि यह शरीर वस्त्र है? तो फिर यह भी बताओ कि जो वस्त्र पहनता है, जो वस्त्र पहन चुका है या पहन रहा है, वो कौन है? ये तो बताओ कि जिसका वस्त्र यह शरीर है, वह कौन है? वह कहाँ है? वह किधर है? देखा है उसे कभी कि जिसका वस्त्र यह शरीर, उससे कोई परिचय है? तो वे सक पका गए, बड़े सक पका गए। तो मैं बोला, सुनो, शरीर वस्त्र है, पढ़ा है तुमने,
पढ़ लिया है। और किसका वस्त्र? आत्मा का। ये भी पढ़ लिया है, ये भी पढ़ लिया है। बोले कि हाँ। वे बोले हाँ। तो मैंने कहा यह पढ़ा है, यह पढ़ी पढ़ाई बात है, यह चली चलाई बात है, सुनी सुनाई बात है। तो भैया शरीर कोई वस्त्र पस्त्र नहीं, फिर तो मरता है आदमी। क्यों झूठी सांत्वना अपने आप को देते हो? झूठी सांत्वना क्यों दिलासा देते हो और खुद को ही देते हो? जानते तो तुम भी हो अंदर से। बाहर से कितना ही बोलो, बाहर से कितना ही पक्का करो, मगर तुम्हारा हृदय भी अंदर से तो जानता ही है कि क्या बात है। दूसरों को बनाओ, दूसरों को तो ठीक, दूसरों को बनाओ तो ठीक, अपने को ही बनाते हो, अपने साथ ही धोखा करते हो। मुट्ठी बंद करके आए हो, मुट्ठी बंद करके, और मुट्ठी खोल कर ही जगत से जाओगे। जन्म है तो मृत्यु भी, दोनों सच हैं। और एक बात तुम और सुनना, यह गीता जो है ना, दो मित्रों के बीच का वार्तालाप है, दो मित्रों के बीच की इंटीमेसी है। यह अंतरंगता है, इंटीमेसी। दोनों मित्र हैं, यह कृष्ण भी और अर्जुन भी। तो कृष्ण ने अर्जुन को बताया है, तो तुम्हें तो नहीं बताया। यह एक पर्सनल टॉक है उन दोनों के बीच की, तुम्हारे लिए तो नहीं। तुम जबरदस्ती बीच में टांग क्यों अड़ाते हो? क्यों कहते हो इस जलती चिता को देखकर कि मौत तो होती नहीं? तो कुछ पागल तो नहीं हो? तो हुआ क्या, वे उठ खड़े हुए और मुझसे बोले कि नास्तिक तो मैंने बहुत देखे, पर आप जैसा नास्तिक मैंने नहीं देखा।